नमस्कार। आइए देखते हैं 16 बोसपाड़ा लेन कोलकाता में स्थित सिस्टर निवेदिता का घर, जो कि अब एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री। उत्तर कोलकाता के बाग बाजार में घुमावदार छोटी बड़ी गलियों में 16 बोसपाड़ा लेन स्थित है, जहां पर मध्य वर्गीय लोग रहते थे। हो सकता है कि आप इस घर से आकर्षित न हो और इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन जैसे जीवन का आरंभ एक कोशिका से होता है, उसी प्रकार यह घर भारत में एक महान कार्य की शुरुआत का एक केंद्र बिंदु बना। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म आयरलैंड में पिता सैमुअल रिचमंड नोबल के घर हुआ था, जो कि एक धर्म प्रचारक थे। उनके दादा हैमिल्टन आयरिश होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल की अदम्य ऊर्जा और ओजस्वी वक्तृत्व कला ने जल्द ही जीबी शॉ और ऑल्डस हक्सले जैसे बुद्धिजीवियों का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित की, परंतु उनके जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब सन 1895 में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई। भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के स्वामी जी के आह्वान से वे अभिभूत हो गईं। नियति की इस पुकार का तत्परता से उत्तर देते हुए यूरोप और उसके गौरवशाली भविष्य को पीछे छोड़ते हुए वे जनवरी सन 1898 में भारत के तट पर पहुंची। स्वामी विवेकानंद ने उनका स्वागत किया और उन्हें निवेदिता नाम देते हुए उन्हें अपनी आध्यात्मिक बेटी के रूप में स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद जी के साथ पूरे भारत की यात्रा करने से उनको भारत का एक आलोचनात्मक और भावनात्मक परिचय मिला। उनका मानना था कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां धर्म अपने वास्तविक रूप में विद्यमान है। विचार, विश्वास और कार्य में उन्होंने भारत को अपने हृदय और आत्मा से अपनाया। बेड़ियों में जकड़े भारत के लिए वे वास्तव में यूरोप का सबसे बड़ा उपहार थीं। उनके अंदर कर्म के प्रति समर्पण की भावना जागृत हो गई और वे शिक्षा एवं भारतीय महिलाओं की मुक्ति, इन दोनों लक्ष्यों को पाने में लग गईं। उनके प्रयास रंग लाए और अंततः कुछ लोग अपनी बेटियों को उनके स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने पड़ोस में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने की इच्छा व्यक्त की। 13 नवंबर 1898 को श्री श्री मां शारदा देवी ने भारतीय लड़कियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित स्कूल की स्थापना के लिए उद्घाटन पूजा की। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के साथ उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद भी यहाँ उपस्थित थे। आज यह रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल के नाम से कोलकाता के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक है। वर्ष 1899 और घातक प्लेग महामारी। भगनी निवेदिता ने अकेले ही अपनी जान को जोखिम में डालकर बीमारों की सेवा की, सफाई की एवं बीमारों को यथोचित जगहों पर पहुंचाने आदि के कार्य किए। इससे वे अपने पड़ोसियों के और भी निकट पहुंच गईं। यह जो कमरा हम देख रहे हैं, यह सिस्टर का अध्ययन कक्ष था। वे अपना अधिकांश समय इसी कमरे में, इसी मेज और कुर्सी पर बैठकर बिताती थीं। यहीं बैठकर उन्होंने कई लेख लिखे और पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अपने लेखों में उन्होंने कई सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और उनका समाधान भी सुझाया। कभी
उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को रेखांकित किया और कभी नारी मुक्ति के प्रति पाठकों को सचेत किया। वे अपने समय के अनेकों प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों से अक्सर विचार विमर्श किया करती थीं, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, सर जगदीश चंद्र बोस, लेडी अबला बोस, गिरीश चंद्र घोष, बाल गंगाधर तिलक, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रामानंद चट्टोपाध्याय आदि शामिल हैं। यह खिड़की पड़ोसियों के साथ उनके वार्तालाप का माध्यम थी। वे अपने पड़ोसियों की मित्र और विश्वास पात्र थीं। आते जाते वे उनसे बातचीत करती और उनके दैनिक जीवन के बारे में पूछती। इससे उन्हें उनको करीब से जानने का मौका मिलता। इन नियमित संवादों से वे समाज की नब्ज महसूस करने लगीं। उन्होंने असीम निष्ठा और श्रद्धा के साथ स्वयं को हृदय और आत्मा से अपनी प्यारी भारत माता के प्रति समर्पित कर दिया था। एक ओर उन्होंने भारत की आजादी के बारे में सोचा, तो दूसरी ओर कला के क्षेत्र में देश की गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने के बारे में भी। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित होकर सिस्टर निवेदिता ने महिला शिक्षा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एक साथ उठाया। कालांतर में आर्थिक संकट के कारण उनके अत्यंत प्रिय स्कूल को बंद करना पड़ा। अपने स्कूल को दोबारा खोलने के उद्देश्य से धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साथ पश्चिमी देशों की यात्रा की और फरवरी 1902 को भारत लौट आईं। इस बार सिस्टर निवेदिता ने पास की बिल्डिंग 17 बोसपाड़ा लेन को किराए पर लिया और बहुत खुशी व उत्साह के साथ सरस्वती पूजा करने के बाद स्कूल को फिर से खोला। सन 1902 जुलाई महीने में स्वामी जी ने शरीर त्याग किया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनके समर्पण के भाव को और भी अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। विभाजन विरोधी आंदोलन और स्वदेशी मेले में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के लिए उन्होंने पहले राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में वज्र को चुना, जिसे उन्होंने अपनी छात्राओं से डिजाइन करने के लिए कहा। उन्होंने स्वयं भी वज्र के अनेक चित्र बनाए थे। सिस्टर निवेदिता अपने साथ एक छोटा सा धातु का वज्र रखती थी। अपने व्याख्यानों के दौरान वे इसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़े रहती थीं, जिससे उन्हें लगता था कि उनकी वक्तृत्व कला को इससे और अधिक शक्ति मिलती है। यह वज्र उन्हें महर्षि दधीची के बलिदान की याद दिलाता था और संभवतः यही कारण था कि वे इस प्रतीक से इतनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। सिस्टर निवेदिता के असाधारण प्रतिभा युक्त व्यक्तित्व का विकास किसी अन्य रूप में भी हो सकता था, लेकिन भारत के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण के कारण इस रूप में हुआ। 16 बोसपाड़ा लेन के इस सीलन भरे घर में कभी भूखे तो कभी आधे भूखे रहकर उन्होंने अपने दिन लगातार काम में बिताए और इस तरह उनका जीवन अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा था। सन 1911 में भव्य हिमालय की गोद में उन्होंने अंतिम सांस ली। तब तक वे निवेदिता से लोक माता बन चुकी थीं। उनके निधन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, मैंने उनके जैसा आत्म बलिदान या संपूर्ण समर्पण पहले कभी नहीं देखा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार भविष्यवाणी की थी,
कि भारत तुम्हारे साथ ध्वनित होगा। उनके दृष्टिकोण के अनुरूप हम आशा करते हैं कि भारत का युवा वर्ग महिलाओं को सशक्त बनाने, निरक्षरता को खत्म करने, अंधविश्वास को समाप्त करने और समग्र सामाजिक विकास की शुरुआत करने के उनके आदर्शों को अपनाएगा और निवेदिता के सपनों की भारत की ओर हम अग्रसर होंगे। निवेदिता के सपनों के भारत की ओर आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे।